तो ऐसे पेशेंट ज़्यादातर क्या करा रहे होते हैं, एक्सरे करा रहे होते हैं जो नॉर्मल आता है, और इसके लिए दवाई ले रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि नस ब्लॉक हो गई है और वो ठीक हो जाएगी अपने आप, और टाइम निकाल देते हैं, जैसे इन्होंने 2 महीने निकाले हैं। मोड़ो उंगली को, मोड़ो, पूरा सीधा करो, फिर मोड़ो। तो इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो उंगली है बिल्कुल सही दिख रही है देखने में, कि ये बिल्कुल सीधी हो रही है, मुड़ रही है, ये पूरी सीधी हो रही है, मुड़ रही है। जब ऐसे अगर ये चाहे तो किसी को दिखा सकता है, इसको ऐसे करके, इसको मोड़ो, इसके अंदर बीच में फंसा के ये इसको, कई लोग मुझे ऐसे दिखाते हैं कि सर मेरी देखो उंगली मुड़ भी रही है, सीधी भी हो रही है, सारे काम कर रही है, लेकिन जैसे मैं उनको कहता हूँ सीधा करो और अब मोड़ो तो ये नहीं मुड़ती। तो ये कहाँ से मुड़ रही है, सिर्फ यहाँ से मुड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर इनका कट लगा है बहुत छोटा सा, तो उनको लगता है सर बिल्कुल छोटा सा कट है, सर देख लो कोई दवाई दे दो ठीक हो जाएगा ऐसे ही, और सर आपको ऐसे ही लग रहा है कोई जांच वाँच करा लो, एक्सरे करा लो, उसमें दिख जाएगा सर हड्डी ठीक है। तो ऐसे पेशेंट ज़्यादातर क्या करा रहे होते हैं, एक्सरे करा रहे होते हैं जो नॉर्मल आता है, और इसके लिए दवाई ले रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि नस ब्लॉक हो गई है और वो ठीक हो जाएगी अपने आप, और टाइम निकाल देते हैं, जैसे इन्होंने 2 महीने निकाले हैं। ये छोटा सा भी कट इसमें जो उंगली में होता है वो पूरी जो अंदर की नसें उनको ख़राब कर सकता है, जैसे कि इसके साथ हुआ है। अच्छी चीज़ इस केस में क्या है कि उंगली बिल्कुल सॉफ्ट रखी हुई इन्होंने, और ये चीज़ जो है ओके है। अब अगर मैं इनको कहूँ कि हाँ ऑपरेशन बहुत सिंपल है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन होता तो उसी दिन ही हो जाता, तो वो जो नस टूटी हुई थी उसी दिन यहाँ के पास आ जाती, और उंगली का जो रिज़ल्ट है वो 3 से 6 महीने में आ जाता, और एक्सरसाइज करनी पड़ती। अब इसमें क्या होगा, पूरी यहाँ से नस लेके यहाँ पे लगाई जाएगी, और 2 नस में से 1 नस लगाई जाएगी, और वो इसको यहाँ से पूरी यहाँ तक ना आए तो कम से कम यहाँ तक तो ले आएगी। और हो सकता है कि जब उंगली ऑपरेशन होए तो थोड़ी उंगली मुड़ी भी रहे, पूरी सीधी ना हो, क्योंकि अगर वो पूरी सीधी हो जाएगी तो टूट जाएगी, और मुड़ी भी रहेगी तो उससे थोड़ी पावर रहेगी जिससे आगे भी मुड़ सके। तो आपको इस टाइप के ऑपरेशन जो है जल्द से जल्द करानी चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं कराना होता। इनके भी हम रिज़ल्ट हैं, काफ़ी अच्छे हैं, रिज़ल्ट आए हैं, लेकिन पेशेंट को ज़रूर पता होना चाहिए कि जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, वो 100% जितनी भी वर्ल्ड में होती है उस टाइप का डेडिकेटली उसी टाइप का करेंगे। जो रिज़ल्ट है वो इनकी एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड है। इस टाइप चीज़ों में रिस्क रहता है, जो टेंडन रिपेयर के और रप्चर हो सकता है या स्टिफ हो सकता है, लेकिन उसको बचाने का एक ही तरीका है कि इनको ऑपरेशन से पहले सब चीज़ें बताई जाएँ, और उसको जो चीज़ें ना हो, हम नहीं चाहते आफ्टर ऑपरेशन हो, वो सारी चीज़ें उनको कैसे प्रिवेंट करनी है वो बताते हैं हम इनको। इसलिए पेशेंट रेडी है हमसे ऑपरेशन कराने के लिए।